भारत के सबसे लोकप्रिय व्यापारियों में से एक रतन टाटा कभी अपने जवानी के दिनों की तस्वीरें शेयर करके सुर्खियों में रहते हैं, तो कभी नारायण मूर्ति के द्वारा उनके पांव छुए जाने के बाद, तो कभी अपने किसी और अंदाज से वो सुर्खियां बटोरते रहते हैं और लोग उनके कायल हो जाते हैं। आप रतन टाटा के बारे में कई बातें जानते होंगे, लेकिन उनके जिंदगी के ऐसे कई अन्य पहलू भी हैं जो आप नहीं जानते होंगे। और आज हम आपको रतन टाटा, उनके व्यक्तित्व और उनकी उपलब्धियों के बारे में 10 दिलचस्प बातें बताएंगे जो जानने लायक हैं। सबसे पहले रतन टाटा के पिता नवल टाटा रतनजी टाटा और नवजबाई टाटा के गोद लिए हुए बेटे थे। इससे पहले नवल टाटा JN पेटेट पारसी अनाथालय में रहते थे। रतन टाटा को अपनी दादी नवजबाई टाटा से बहुत लगाव था। जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे तो 1940 में उनके माता पिता अलग हो गए और उनकी परवरिश उनकी दादी ने की थी। JRD टाटा के जमाने में बॉम्बे हाउस में बारिश के दौरान आवारा कुत्तों को शरण दी जाने की परंपरा थी। इसके रेनोवेशन के बाद बॉम्बे हाउस में अब आवारा कुत्तों के लिए एक कैनल बनाया गया है। इस कैनल में कई सारी सुविधाएं हैं, जिसमें कुत्ते खेलने के लिए खिलौने आदि शामिल हैं। रतन टाटा ने इस परंपरा को जारी रखा है और उन्हें भी कुत्ते से बेहतर लगाव है। उनके पास 2 पालतू कुत्ते हैं। रतन टाटा ने अपनी कंपनी के लिए कुछ ऐतिहासिक विलय भी किए हैं, जिनमें टाटा मोटर्स के साथ लैंड रोवर, जैगुआर, टाटा टी के साथ टेटली और टाटा स्टील के साथ कोरस शामिल थे। इन सभी विलय ने टाटा समूह की वृद्धि में अहम भूमिका निभाई थी। नैनो कार रतन टाटा की सबसे लोकप्रिय परियोजना है। 2009 में उन्होंने एक ऐसी कार बनाने का वादा किया जिसकी कीमत केवल 1 लाख रुपए होगी, और तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपने सपने को पूरा किया और देश को नैनो के रूप में पहली लखटकिया मिली। रतन नवल टाटा को कारों का बहुत शौक है। उनके पास फरारी, कैडिलैक्स, लैंड रोवर, क्रिसलर, होंडा सिविक, मर्सिडीज, जैगुआर समेत बेहतरीन कारों का कलेक्शन है। रतन टाटा को फ्लाइट उड़ाना बहुत पसंद है। वह एक कुशल पायलट हैं। रतन टाटा 2007 में F-16 फाल्कन उड़ाने वाले पहले भारतीय भी थे। 2010 में रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लिए एक कार्यकारी केंद्र बनाने के लिए $50 मिलियन दान किए थे। रतन टाटा ने इसी जगह से अपनी कॉलेज की पढ़ाई की थी। यहाँ पर एक हॉल को टाटा नाम दिया गया है। रतन टाटा की पहली नौकरी टाटा स्टील में थी, जो उन्होंने वर्ष 1961 में शुरू की थी। उनकी पहली जिम्मेदारी ब्लास्ट फर्नेस और लाइमस्टोन पत्थर के सप्लाई को मैनेज करना था। 1991 में टाटा समूह के चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने अपने बिजनेस स्किल के जरिए 21 साल में टाटा समूह के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। 21 साल में रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप राजस्व 40 गुना और लाभ को 50 गुना तक बढ़ा दिया। 1991 में केवल $5.7 बिलियन कमाने वाली कंपनी 2016 में लगभग $130 बिलियन कमाने लगी।